Hello guys, how are you all? I hope you all are doing fine. I am Dr. Abdul Fajid and I welcome you all to Effortless Commerce classes. Today we are starting with a new chapter. Guys, आज हम chapter 5 start करते हैं, that is cost of capital. So what is cost of capital? The cost of capital is the minimum required rate of return. Guys, कम से कम इतना रिटर्न तो प्रोजेक्ट को कंपनी को अर्न करना है टू कवर द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, ताकि वो जो उसने फंड रेज किए हैं उनका पैसा वापस दे सके। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से पैसा रेज कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, लोन से पैसा रेज कर सकती है, डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से, इक्विटी से, तो उसको वो पैसा तो वापस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, डिबेंचर के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड देना पड़ेगा। तो कम से कम कंपनी को इतना तो कमाना पड़ेगा कि जो उसने रेज किया है, फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है उसकी, वो पे कर पाए। तो उसी को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? गाइस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट फैक्टर इज रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या है? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का मतलब है वो इंटरेस्ट रेट जो रिस्क फ्री है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज इशू की हैं और किसी इन्वेस्टर ने वो परचेज किए हैं, तो कम से कम उतना इंटरेस्ट रेट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो एक तरीके से रिस्क फ्री है। उसमें रेट रिस्क जो है बहुत कम है या ना की बराबर है, तो उसको हम रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो जितना ज्यादा रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज्यादा ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। ठीक है, क्योंकि वो बंदा, वो इन्वेस्टर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाएगा फिर, राइट? जितना ज्यादा रिस्क फ्री रेट होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। सेकंड इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब है कि बिजनेस में कितना रिस्क है। बिजनेस एवरेज रिस्क जो है उससे ज्यादा रिस्क है बिजनेस में या कम है। गाइस, कुछ बिजनेस में ऐसा हो सकता है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा हो। अगर रिस्क ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा डिमांड करेंगे। सिमिलरली, नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है कंपनी का। अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन का अमाउंट ज्यादा है, डिबेंचर्स का ज्यादा है या प्रेफरेंस शेयर्स का ज्यादा है, जहां हमें फिक्स्ड अमाउंट देना है, तो वो रिस्की कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। उसके लिए हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्क जहां होगा वहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारी बढ़ जाएगी। सो फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कैसा है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी एंड अदर फैक्टर्स। लिक्विडिटी का मतलब है मार्केटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और वो लिक्विड वहां नहीं है, मतलब मार्केटेबिलिटी नहीं है, आप उसको बेच नहीं पा रहे हो इजीली, तो वहां पर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा डिमांड करोगे। वहां आप मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा डिमांड करोगे। सो जहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है वहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है। अगर लिक्विडिटी कम है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा। तो ये सारे चारों फैक्टर्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट दीज फोर आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गाइस, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फर्स्ट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है जब किसी एक सोर्स की बात करते हैं हम। फॉर एग्जांपल, हमने डिबेंचर्स से पैसा रेज किया है, डिबेंचर इशू करके, तो वो एक स्पेसिफिक हो गया। सिमिलरली, प्रेफरेंस शेयर्स से हमने पैसा रेज किया है, वो भी एक स्पेसिफिक हो गया। ऐसे इक्विटी से किया है, वो भी स्पेसिफिक हो गया। जब हम अलग अलग सोर्सेस की बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो उसको स्पेसिफिक कहेंगे। और जब हम कंबाइंड की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल का बताइए कितना है, जिसको हम WACC मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, तो उसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। सिमिलरली, वी हैव एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्सप्लिसिट का मतलब है जो मुझे पे करना है अपनी पॉकेट से। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं तो उसके लिए मुझे डिविडेंड पे करना पड़ेगा, जो एक परसेंटेज अमाउंट फिक्स्ड का होगा।
सिमिलरली अगर मैंने लोन से पैसा रेज किया है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो पॉकेट से देना पड़ेगा, दैट इज एक्सप्लिसिट। सिमिलरली डिबेंचर्स इशू किए हैं तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड वी हैव इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है जब मुझे पॉकेट से पे नहीं करना पड़ रहा बट स्टिल वो एक कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रिटेन्ड अर्निंग करी है, मतलब आपको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट देना चाहिए था बट आपने प्रॉफिट नहीं दिया और उसी पैसे को आपने अपने बिजनेस में लगा लिया। गाइस अगर वो पैसा आप इन्वेस्टर्स को दे देते तो वो उस पैसे को कहीं और लगाते, राइट? दैट मीन्स वो भी एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई कंपनी के लिए, वो भी एक कॉस्ट हो गई। ओके, सो यहां पर पे नहीं करना पड़ रहा बट स्टिल इट्स अ कॉस्ट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गाइस कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजर करने के लिए हमें डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है कंपनी के फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, जिसमें क्या होता है हम रिस्क और रिटर्न्स देखते हैं, ठीक है? और ये सारी चीजें कैसे मेजर करते हैं वो हम आगे देखेंगे। सेपरेट वीडियोस में आपको, सेपरेट पार्ट्स में आपको मैं डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। गाइज अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको आगे वीडियोस मिल सकें, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, सो मेजरमेंट में सबसे पहले आता है कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर देखें, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट से स्पेसिफिक सोर्स देखें हम, उसकी कॉस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ डेट निकाले हम कि जो हमने डेट इशू किया है उसको हम, उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालें स्पेसिफिकली, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालें और फिर वेटेड एवरेज कर दें। गाइस इसमें कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी आएगा बट वो इक्विटी की तरह ही होता है, मैं आपको समझाऊंगा, तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ नहीं लिखा है। जब इन सारी कॉस्ट को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा आ जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो गाइज इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी आप इसको देखते रहिए, नेक्स्ट पार्ट्स में मैं डिफरेंट सोर्सेज से कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।